चक्रवर्ती है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन कितने हैं ये क्या करके आप देखें। करण अरोड़ा, गौरव वारिया, जैद विलात्रा, बासित परिहार, जॉयसन जिसका नाम आज ही आया है, और जॉयसन यानी कायजान इब्राहिम जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बताया है, चिंकू पठान, इम्मा, सैमुअल मिरांडा, अब्बास लखानी। कहा यह जा रहा है कि इनमें से कई ऐसे ड्रग पेडलर थे जो शौविक चक्रवर्ती के साथ में संपर्क में रहे हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एनसीबी शौविक चक्रवर्ती को डिटेन कर सकती है और डिटेन करने के साथ ही साथ कस्टोडियल रिमांड लेकर के एनसीबी ये पूछेगी कि अब्बास लखानी, सैमुअल मिरांडा, इम्मा, चिंकू पठान, जॉयसन, बासित परिहार, जैद विलात्रा, गौरव वारिया, करण अरोड़ा, शौविक से ही पूछा जाएगा क्या इनके जरिए कोई स्लो पॉइजन या ड्रग्स देने की सुशांत सिंह राजपूत को कोशिश हुई या फिर नहीं। शौविक से ये पूछा जाएगा कि क्या जितने भी नाम नजर आ रहे हैं इस मकरजाल में किसी भी तरीके से क्या रिया चक्रवर्ती के साथ भी कनेक्टेड रहे हैं। ड्रग्स की डार्क गली बॉयज हैं ये, और इनमें ये बताया जा रहा है कि चिंकू पठान, ये नाम बहुत बड़ा है। चिंकू पठान के बारे में कहा जाता है कि ये बांद्रा और तमाम बांद्रा के अलावा दक्षिणी मुंबई के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर ये ऑपरेट करता है। और चिंकू पठान और इम्मा ये दो बड़े ड्रग डीलर हैं और इनके साथ में जुड़े हुए तमाम ड्रग पेडलर्स हैं, जिनमें से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी और भी गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से हो सकती है। लेकिन हाँ, ड्रग्स को लेकर के हमारे पास और क्या इनपुट है तुरंत ही स्क्रीन पर लेकर के आए। जितने भी इनपुट हैं अभी तक ड्रग्स को लेकर के आप देखें एनसीबी को क्या क्या जवाब चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कई सवाल करेगी और कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैद और बासित कितनी बार सुशांत के घर गए, क्या दोनों की सीधी मुलाकात सुशांत रिया से हुई, कितनी बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई ये लोग किया करते थे, और शौविक ने अब तक कितने लाख के ड्रग्स खरीदे हैं। ड्रग्स खरीदने में क्या सुशांत के अकाउंट का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती या फिर शौविक ने किया है। सुशांत ड्रग पेडलर को जानते थे या फिर नहीं, या फिर रिया ड्रग पेडलर्स को जानती थी या फिर नहीं। लेकिन हाँ, ड्रग्स का कोडवर्ड क्या है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीबी ने यह भी किया है खुलासा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह बताया कि मुंबई की अंधेरी गलियों में, ड्रग्स वाली अंधेरी गलियों में ड्रग्स का कोडवर्ड है बर्बेरी खुश, मिलन बेरी, पीनट बटर, मड केक, वाईफाई केक, वाटरमेलन, गेलातो, बनाना स्किटल्स, आई क्रीम, हिप्पी क्रिपलो और ब्रूस बैनर, ये तमाम नाम हैं। लेकिन हाँ, ड्रग्स की डील किस तरह से होती है, अभी तक आपने कोडवर्ड देखा, लेकिन ड्रग्स की डील किस तरह से होती है, कितने कनेक्शंस हैं, अब आप ये समझें। शौविक ने ड्रग्स को लेकर के बासित, सूर्यदीप से बात की। बासित ने शौविक को ड्रग्स के लिए जैद का नंबर दिया, फिर शौविक ने जैद से बात की, ड्रग्स खरीदने की डील हो गई। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर और पैसे दिए। फिर आगे क्या हुआ, सैमुअल ने जैद को 10,000 दिए, 5 ग्राम ड्रग्स खरीदी। ड्रग्स कहां गई, इसी के बारे में एनसीबी पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभिषेक और उर्वशी खोना मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एनसीबी ने ड्रग कार्टेल को अभी किस हद तक क्रैक किया है, और 2 नाम मैं जानना चाहूंगा, चिंकू पठान और इम्मा, क्योंकि ये 2 बड़े बड़े नाम हैं, ये कहां पर हैं, इन पर शिकंजा कब कसा जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि एनसीबी के रडार पर तमाम बड़े बड़े लोग हैं। यही नहीं, आपको बता दो, जिससे तो कह सकते हैं कि छोटी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां हैं वह अभी एनसीबी गिरफ्त में आनी बाकी है। और उनके नाम आपको बता दूं, नाम तो चूंकि जाहिर सी बात हम ले सकते, लेकिन बड़े नाम हैं जो फिल्म स्टार के कई सारे बड़े ए लिस्टर जो फिल्म सितारे हैं। इतना ही नहीं, कई सारे बड़े पॉलिटिशियन हैं जो एनसीबी के मिनट, बहुत बड़ा एक्सपोजे, इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा एक्सपोजे। आप रहें, अभिषेक, शिवानी, उर्वशी खोना, प्रीति सोमपुरा, श्वेता, आप सभी बने हुए हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने मुंबई के ड्रग पेडलर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए कैसे लॉकडाउन में डिलीवरी बॉय के जरिए ड्रग्स का ये काला धंधा होता था। सुशांत सिंह मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त एक ड्रग पेडलर हमारे साथ में है। ये बताइए कि ड्रग्स की सप्लाई जो है पिछले कुछ दिनों में कैसे हो रही है, क्योंकि पूरा तरीका अब बदल गया है। एक्चुअली ये लॉकडाउन जो चला, लॉकडाउन के चलते पेडलिंग बहुत हद तक बंद हो गई। जिसको रिक्वायर्ड है वो भी बाहर नहीं आ रहा था, जिसको बेचना था वो भी बाहर नहीं आ रहा। तो ये बहुत आसान तरीके से हुआ, जिसे फूड प्रोडक्ट्स, कुरियर बॉय, इन लोगों की आईडी पे पुलिस इनको रोक नहीं रही थी, और ये इसी पे चला था, और अभी भी ये उसी पे चल रहा है, और ये बेस्ट तरीका हो गया। तो वीआईपीज़ तक भी पहुंच जा रहा है, और लोकल जो है वो तो लोकल की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी रिक्वायरमेंट कहीं से भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो जहाँ पे जैसे सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ में बाहर का पेडलर या कोई अजीब शक्ल वाले लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन कुरियर बॉय वगैरह आसानी से घर तक चले जाते हैं। बस ये आसान हो गया एकदम। और ये ऑनलाइन बिजनेस है, व्हाट्सएप के जरिए हो जाता, मैसेजेस के जरिए हो जाता, वेबसाइट के जरिए हो जाता। अपना ऑर्डर पेश करो,
पेमेंट कर दो, प्रोडक्ट घर पे आ जाएगा। यानी कि अब जो है कुरियर बॉय के जरिए सब ड्रग्स की डिलीवरी शुरू हो गई है। हर वो सर्विस जो आपके डोर तक आती है, वो कुरियर हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, जो भी ऐसी सर्विसेज है जो बॉय आपके घर तक आता है और वो कोई खोल के चेक नहीं करता, वैसी सारी चीज़ों में हो रहा है। यानी कि क्या आपका कहना है कि जो फूड आइटम्स है उसके बीच में ये ड्रग्स रख कर भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, आप उसमें सॉस के पैकेट है, ये है, उसके साथ में और पैकेट्स भी है और वो चले जा रहे हैं, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर, सुशांत